Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. तो हम लोग पिछली क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक देख चुके थे। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे चल रहे थे हम लोग। इसी के बारे में डिस्कस हो रहा था ना। यस सर। इससे मैंने सारे एक डायग्राम बनवाया था, आपको याद होगा तो बता ही रहे। यस सर। तो डायग्राम कुछ इस तरह रहा होगा कि फ्रंट एंड, था ना यहाँ पे, और बीच में शायद इंटरनेट था। देन बैकहैंड में थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस था। बैकहैंड में क्या था? एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन, सर्विसेज, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी रहा होगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है टू कंपोनेंट, वन इज अ फ्रंट एंड कंपोनेंट, अनदर इज अ बैक एंड कंपोनेंट। या क्लाउड कंप्यूटिंग can have that in architecture there is two part, one is front part and another is back end part. फ्रंट पार्ट में ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती हैं, but the front part is only used for the client user. तो फ्रंट पार्ट जो होता है वो क्लाइंट इंटरफेस के लिए होता है। बैक एंड पार्ट इज फॉर द क्लाउड सर्विसेज एज वेल एज जो इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो डेटा मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो सारा प्रोसेस होता है। तो फ्रंट में क्या आएगा कि इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। लिख लो आप लोग, इंटरफेस, इट प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, फ्रंट में और क्या हो सकता है? It is a client interface. It provide a client interface, an application. लिख लो, it provide client interface and cloud application. अदर पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें? The front is the front part
is normally a web application. वेब एप्लीकेशन, ऐसा क्यों? जितने भी हम क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करते हैं वो हम किसी न किसी वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं. सो नॉर्मली क्या होता है, कोई एप्लीकेशन नहीं होता है उनका, हम बस वेब ब्राउजर से लॉगिन करते हैं और उस पर प्रोसेस करते हैं. वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर. इसमें 2-3 पॉइंट हो गए. ठीक है, अब आते हैं बैकएंड पे. बैकएंड में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी को याद है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर, आ रही है. तो बैकएंड Yes, में sir. क्या, बैकएंड में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहला बैकएंड का क्या काम क्या है कि हर एक रिसोर्सेज जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग साइट जो लगाए गए हैं उनको मैनेज करता है. तो द बैकएंड पार्ट it help to manage all the resources भी कह सकते हो, कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, डिवाइसेस भी कह सकते हो. ऑल द रिसोर्सेज which need to provide cloud services. मतलब जितनी भी क्लाउड सर्विसेज की प्रोवाइड टू जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, प्रोवाइड टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. ठीक है, मतलब इसका काम क्या है कि जितने भी सर्विसेज रिसोर्स यूज हो रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोवाइड करेंगे उनको ये मैनेज करता है. ये पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? अब देखो उसके, अगर आपको उसमें डायग्राम में देखोगे तो उसमें एप्लीकेशन आया होगा, सर्विसेज आया होगा, स्टोरेज आया होगा, सिक्योरिटी आया होगा. सो इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि द बैकएंड पार्ट can the backend part can include सिक्योरिटी इसमें आता है. सिक्योरिटी एंड लार्ज डेटा स्टोरेज और ट्रैफिक कंट्रोल और एप्लीकेशंस, ये सब बैकएंड के अंदर आता है. तो आते हैं नेक्स्ट पे. अब एक इसका डायग्राम देख लेते हैं पूरा. ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर, डिक्लेयरिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ, सही पेन को, ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर. अब इसमें पहला क्या था? फ्रंट एंड. सो ऐसे लिख लेना, फ्रंट एंड. फ्रंट एंड में क्या आ जाएगा? क्लाइंट इंटरफेस. क्लाइंट इंटरफेस. अब क्लाइंट इंटरफेस क्या हो सकता है? वेब एप्लीकेशन हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है. तो नॉर्मली वेब एप्लीकेशन होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं. तो ऑब्लिक करके आप लोग वेब ब्राउजर भी लिख सकते हो. ठीक है,
अब ये किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इंटरनेट। अब आते हैं बैकएंड। बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज ए कंपेयर ऑफ फ्रंट एंड। फ्रंट इज जैसे एक यूजर इंटरफेस होता है, बैकएंड में ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। बैकएंड में क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला तो जो हम सिस्टम से लॉगिन कर रहे हैं जिस कंप्यूटर से, वहाँ पे एक एप्लीकेशन होगा। फिर क्या होगा, हम जो क्लाउड सर्वर पे जो लॉगिन करेंगे वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे भी यूजर इंटरफेस होता है, और वहाँ पे आप कि वेब ब्राउज़र से जो डेटा जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है। सो पहला वहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी आप काम करोगे सर्वर एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, या इसको कह सकते हैं क्लाउड एप्लीकेशन, पहला पार्ट हो जाएगा उसमें। अब ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम गूगल ड्राइव का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग गूगल क्रोम से एक यूजर इंटरफेस किसको देता है? यूजर को देता है, क्लाइंट इंटरफेस देता है। उससे हम जीमेल पे लॉगिन करते हैं, गूगल ड्राइव खोलते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है, हमें जो अरेंजमेंट दिखता है, वो भी एक एप्लीकेशन है। वो कहाँ रन कर रहा है? वो बैकएंड पे रन कर रहा है, क्लाउड सर्वर पे रन कर रहा है, वो भी एक एप्लीकेशन है। अब वो क्या सर्विसेज देता है? वो कुछ सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा। अब ये स्टोरेज है, कैसे स्टोर डेटा हो रहा है वो सब है। इफ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन सभी को मैनेज करना है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, अदरवाइज आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट एंड यहाँ पे सिक्योरिटी, ये आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर हो गया। अब सर्वर वाला, फ्रंट एंड वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं बैक एंड पे। बैक एंड में पहला पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन है। बैक एंड पे पहला पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, द एप्लीकेशन कैन बी अ सॉफ्टवेयर, the application can be a software or client server interface model, client server interface model that help to client या oblique user to interact with cloud server in easy way, easy way। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। अभी आप देखोगे कभी कभी किसी सर्वर पे लॉगिन करने के लिए कमांड की जरूरत पड़ती है। अभी तो आप उतने आगे नहीं पहुंचे हो। कुछ कुछ सर्वर पे क्या होता है, केवल ब्लैक स्क्रीन आती है, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, डायरेक्टली हम कमांड से उस पर लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो वो उतना इजी नहीं होता है, बट ये इस एप्लीकेशन की वजह से हमें लॉगिन करना, उस पर अरेंजमेंट करना, उस पर काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब बैकएंड में सेकंड पार्ट है आपका सर्विसेज। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या काम है? ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करना विद जब रिक्वायरमेंट हो। हेलो, Yes, sir. ठीक है। सो Yes, sir. Yes, sir. the services is
मेन component of या main parts of cloud computing, ठीक है। क्योंकि अब देखो सर्विसेज क्या है, दिस पार्ट या इट कैन टू हेल्प, it help to provide different types of services based on the different concept based on the different, बस इतना different types of services, ठीक है। different types of services, so the user can access the services easily। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज मेन पार्ट है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज या कंसेप्ट कह सकते हो। So in the cloud computing, there are different types of services. In the cloud computing, there are different types of services. Generally, generally it is three type. है तो बहुत सारी, मगर देखा जाए तो बेसिकली तीन है। पहला है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सर्विसेज। So once more, what's the name? क्यों So once more, what's the name? First point. लिखवा रहे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा SAAFA। सेकेंड वन है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो PAAS। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले, फिर इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लाउड सर्विसेज यूज करते हो, एग्जांपल के तौर पे गूगल ड्राइव क्या करता है, आपको कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं कराता है, जो आपका वेब ब्राउजर होता है उससे ही काम चल जाता है, ठीक है, वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। एक क्या करता है, जो लोग लूडो गेम खेलते होंगे, वो क्या कराता है कि पहले वो क्या करता है कि कहता है कि डाउनलोड करो एक लूडो एप्लीकेशन, मीन्स एक क्लाउड एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देन उस पर आप ऑनलाइन खेल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इसी की बेसिस पे ये सर्विसेज तीन टाइप की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला आते हैं सॉफ्टवेयर, पहला है SaaS। अब देखो इट इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन सर्विसेज, क्यों, क्योंकि ये आपका वेब ब्राउजर पे ही आया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ड्राइव यूज करना, हम गूगल ड्राइव में कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते। सो SaaS एप्लीकेशन, SaaS सर्विस, SaaS एप्लीकेशन मतलब इस टाइप के जो सर्विसेज देता है SaaS एप्लीकेशन, रन डायरेक्टली through
through the web browser. To the web browser means we do not to download or install to do not install different या स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है वेब ब्राउजर उससे काम चल जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज क्या था, application service. It is also known as application service. ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ऐप में कौन कौन से तुम्हारे आ जाएंगे, जीमेल, यूट्यूब एटसेट्रा, ये सब आ गए, ठीक है। सेकेंड आपकी सर्विसेज हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म, इसको लिख लेते हैं हम शॉर्ट में PAAS। देखो ये सिमिलर टू SAS के थ्रू होती है, बट इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है या एक प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम में और इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और ये सर्विसेज इंटरनेट हो चाहे ना हो आपकी सर्विसेज रन करेंगी। एग्जांपल के तौर पे आप कैंडी क्रश गेम खेले होंगे, तो आपके मोबाइल में कैंडी क्रश गेम आप लेवल क्रॉस करते जाते हो बिना इंटरनेट के, लेवल क्रॉस करते जाते हो बिना इंटरनेट के, ठीक है। जैसे आप उसको नेट से कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है आपका उस लेवल तक, ठीक है। ऐसे ही लूडो गेम में आपका क्या होता है, ऐसे फ्री फायर गेम, जितने भी गेम खेलते हो वो इसी के अंदर आते हैं। वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, उसको ऑफलाइन खेलो, जैसे उसको क्लाउड से जोड़ोगे तो हो जाएगा। सो लिख लो इसमें क्या था, इट इज सिमिलर टू SAS. The only different is the only different is we download the different is कैसे लिखना है, it is similar to SAS. The only different is it require different is comma लगा के it required its own application और सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब इसको चलाने के लिए इसका इस सर्विस का पर्टिकुलर सर्विस का हमें एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्ड टू ओन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन लोकल सिस्टम। लोकल मतलब आपका सिस्टम, लोकल सिस्टम ऑन लोकल सिस्टम, ठीक है।
सेकंड पॉइंट क्या इसमें है? सेकंड पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा, वी कैन एक्सेस the cloud services without internet. Means there is not necessary requirement, there is not necessary requirement to connect the internet. बट ऊपर वाले में क्या है कि इंटरनेट इज कंपल्सरी टू एक्सेस द SaaS सर्विसेज, इंटरनेट इज कंपल्सरी, while टू एक्सेस द PaaS सर्विसेज इंटरनेट इज ऑप्शनल। इंटरनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू में लिख लो आप लोग, some web based game, window Azure, ओपन शिफ्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है ओपन शिफ्ट, ये सब आते हैं इसमें। Hello, sir. हाँ। Please read it once. क्या? तो बड़ा टेंट दिया जा रहा है, आइए। हेलो, Yes, sir. Read the past TAAS once definition. डेफिनेशन पास की। Yes, sir. Yes, sir. It is similar to SaaS services. The only difference is it require its own application, मतलब इसको रन कराने के लिए it require own application or software which can download and install in local system, ठीक है। अब इसमें अब लोकल सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो we can access the cloud services without internet, means it is not necessary, it is not compulsory to need a requirement of need a internet connectivity। ये 2-3 पॉइंट इसमें है। एग्जांपल के तौर पे मैंने Yes, sir. एग्जांपल मैंने एक गेम का Example? बता दिया था, एग्जांपल में गेम बता दिया था, और ये अब इसमें कुछ आते हैं। So after window, what's written? विंडो है AZ, विंडोज AZURE, Azure। Okay. AZ। Thank you, sir. नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, इसको IaaS। अब ये इन दोनों से डिफरेंट होती है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है इस पे, देखो ये जो है जो ऊपर वाली है SaaS और PaaS है, ये नॉर्मली यूजर के लिए होती है, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर के लिए होता है। अब सपोज करो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो कंपनी होगी, वो भी तो कुछ उसको एक्सेस करेगी, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं एक यूजर इंटरफेस और एडमिन इंटरफेस। तो एडमिन इंटरफेस के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है। दो सर्विसेज थी वो यूजर के लिए होंगी, और जो ये सर्विसेज है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही है। सो IaaS is responsible for managing the application
data and runtime environment. Runtime environment. अब इसको it is also known as cloud infrastructure service. Cloud infrastructure सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे AWS Amazon वेब सर्विसेज और GEC, इसका है Amazon वेब सर्विसेज, और दूसरा आपका है गूगल क्लाउड, गूगल कंप्यूट इंजन। ठीक है, अब उसमें क्या था, अगला अगला पॉइंट था उसमें स्टोरेज। सो स्टोरेज आप लोग लिख सकते हो ऑलरेडी कि इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग विच कैन प्रोवाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज डेटा एंड एटसेट्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या था, अब ये देखो, अब ये आपका जो क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइडर है वो अपने आप को कैसे मैनेज करता है, वो कैसे डेटा को स्टोर करता है, कौन कौन से सर्वर लगाता है, फिजिकल कंपोनेंट क्या लगाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो it offer the services at different level like network level, application level, etc. अब इसमें आ जाता है कि it include hardware and software component सर स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए। it include hardware and software component like सर्वर कौन सा यूज कर रहे हो, स्टोरेज कौन के लिए हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, नेटवर्क डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हो, ये सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, that need to support the cloud services। ठीक है, नेक्स्ट था सिक्योरिटी में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट था मैनेजमेंट, ये आपस में लिख लेना। ठीक है, तो टाइम फिनिश हो रहा है। सो आज आपका सर्विसेज ऑफ क्लाउड हो गया है। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। Sir, after need to support, what's written? क्या After need to support, last line. need to support the cloud services। Okay.